मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता है। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर पे बात कर रहा था, उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे जो बात शुरू की थी उसी बात को हम आज आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हमने आपको बिलीव दिलाया था कि ये टॉपिक आपका क्या है, बोर्ड की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इन वीडियो को यानी इस टॉपिक्स को मैं छोटे छोटे वीडियो में यानी एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपसे बात करूंगा। एक कॉन्सेप्ट एक छोटा सा वीडियो के साथ बात करने वाला। तो उसी केस को यानी उसी मुद्दे के आधार पे हमने प्रीवियस लेक्चर में श्रेणी क्रम पे हमने यानी सीरीज कॉम्बिनेशन पे हमने बात की थी। और सीरीज कॉम्बिनेशन पे जब हमने बात की थी तो जो हमारा फॉर्मूला मिला था सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का, वो आया था 1 में इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस और होल अपॉन ऑफ C1 प्लस 1 अपॉन ऑफ क्या C2 और 1 अपॉन में क्या C3। यही बातें आई थी। और यदि दो चार्जेस की बात करें तब यही वैल्यू आई थी C1 इंटू C2 अपॉन में क्या होता है C1 प्लस C2 आया था केवल दो चार्जेस के लिए। ठीक है, यही सब बातें हम लोगों ने किया था कल। और ऐसे ही हम लोगों ने यदि सेम चार्जेस की बात की थी तो वहां पे ये चीजें मिला था क्या, C अपॉन में 2 वाला केस बना था। तो ये इतनी बातें हम लोगों ने श्रेणी क्रम में की थी। ठीक है, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डाल दूंगा, आप वहां विजिट करके बाकी चीजों का आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली यदि और भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं सभी वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगा। ठीक है, आपके इस यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, आप वहां से इसको अचीव कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समांतर क्रम की बात करेंगे। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं आइए देखते हैं। इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है उस बात को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे इस तरीके से हमने 3 कैपेसिटर ले लिया, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया इस तरीके से। और तीनों प्लेट पैरेलल कैपेसिटर को मैं इस तरीके से जोड़ रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से जोड़ रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से हमने जोड़ा। ठीक, और इनको लाके हम लोग एक सेल से जोड़ रहे हैं, एक सेल से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसको आपको अर्थ से जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप जीरो पोटेंशियल बनाए रखने के लिए मान लिया इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया V है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ का 0, यहाँ का क्या, यानी इसके इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा V, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा 0। यानी इससे इस सिरे का पोटेंशियल 0 और इस सिरे का पोटेंशियल क्या, सॉरी V, और इस सिरे का पोटेंशियल क्या होगा, यानी यहां से गया तो इसका पोटेंशियल V और यहां से ये गया तो इसका पोटेंशियल 0। अब इस प्लेट पे हम चार्जेस की बातें करें या पोटेंशियल की बातें करें तो एक बात देखें, यदि मैं पोटेंशियल के पहले बातें करूं तो यहाँ पे इनका पोटेंशियल कितना V और यहाँ पे इनका पोटेंशियल कितना 0, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला 0, सॉरी V। और वही बात यहाँ पे इनका पोटेंशियल यहाँ V, यहाँ पे कितना है 0, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, यानी इनका पोटेंशियल भी कितना हमारे पास है V। और यदि इनकी बातें करें तो देखें यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 V है और यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है। यानी आपको एक चीज दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है कि तीनों का पोटेंशियल सेम है, तीनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कहिएगा कि इस बैटरी वाला ही पोटेंशियल वहां पे है, ऐसा नहीं है। यदि मैं यहाँ पे कोई और कैपेसिटर लगा दूं तब खेल बदल जाएगा। अभी तो ये तो आप लकी इंसान हो कि जो पोटेंशियल है और इस तरीके का संरचना में बनाया हूं। ठीक है, और जितना बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि मैं कोई कैपेसिटर लगा दूं तब तो केस बदल जाएगा, क्योंकि यही पोटेंशियल इसके साथ बढ़ते हुए इस पे जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पोटेंशियल आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वो क्या होगा, सेम होगा। यानी मैं आपसे पहली बातें करूं तो सबसे पहली बात मैं आपसे करूं तो ये बातें कर सकता हूं कि पोटेंशियल यहाँ पे क्या रहता है, सेम रहता है, यानी पोटेंशियल बदलता नहीं है। पोटेंशियल देखिए सबका सेम है। रही बात कैपेसिटेंस की,
रही बात कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस तो सभी का अपना अपना होता है, ये C1 ये C2 और ये क्या होगा C3। इनका कैपेसिटेंस C1, इनका कैपेसिटेंस C2, इनका कैपेसिटेंस C3, यानी इनकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। अब रही बात यहाँ से, ये पॉजिटिव प्लेट से जाएगा, यहाँ पे इसके पास टोटल चार्ज कितना पहुंचा है Q1, और मैंने मान लिया कि इनके साथ क्या जा रहा है Q1 और इनके साथ जा रहा है Q2 और इनके साथ जा रहा है Q3, यानी अब इसके कारण ये पॉजिटिव टर्मिनल से होके आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके संपर्क में है, और यहाँ पे उसी प्रकार से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और वैसे ही ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी आपको दिख रहा है कि जब ब्रांचेस में हम रख रहे हैं तो चार्ज अलग अलग हो जा रहा था, ऐसा कैपेसिटर ऐसा श्रेणी में नहीं था, ऐसा सीरीज में नहीं था। वहां पे पोटेंशियल हमारा अलग अलग आया था और चार्ज क्या आया था, सेम आया था। यहाँ पोटेंशियल सेम आया हुआ है, चार्ज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और जरूरी भी नहीं है कि चार्ज अलग अलग हो सकता है सबका चार्ज सेम आ जाए, इस तरीके का भी। तो अभी क्या कर सकते हैं कि चार्ज सबका अलग अलग भी है, चार्ज सबका क्या है, अलग अलग भी है। तो अब यहां लिख सकते हैं कि चार्जेस अलग अलग संभव है ना, यानी हम लिख सकते हैं कि जो आवेश है वो अलग अलग हो सकता है, यानी आवेश क्या होता है, भिन्न होता है, भिन्न होता है। ये बातें ध्यान रखिएगा, आवेश क्या होता है, भिन्न होता है। अब एक तीसरी बात है इनके साथ मैं कंसीडर करूं तो चार्जेस किस रेशियो में बटे हुए हैं। यहां से ये बैटरी से एक चार्ज निकला है Q, वो 3 रेशियो में बटा है, Q1 Q2 Q3 में, यानी इनके बीच का रेशियो क्या है, Q1 संबंधित Q2 संबंधित Q3 संबंधित, इस रेशियो में चार्जेस बटा हुआ है, इस रेशियो में चार्ज बटा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चार्ज जब Q1 Q2 Q3 में बटा हुआ है तो कैपेसिटेंस देखें तो फॉर्मूला आपको क्या पता है, आपको तो यही पता है ना, C बराबर Q बाई V। तो V देखे सब में कांस्टेंट है तो V का मतलब खत्म, यानी C और ये क्या हो गया Q, यानी जिस रेशियो में चार्ज बटा है उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, जिस रेशियो में चार्ज बटा है उसी रेशियो में कैपेसिटेंस भी बटेगा, यानी C1 संबंधित C2 संबंधित C3, यानी ये होता है। जबकि वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। तो आइए पहले वाले पे चार्ज देख ले कितना है। यदि पहले वाले पे चार्ज देख ले तो प्रथम वाले पर देख लिया जाए, यहां से प्रथम संधारित्र पे देख लिया जाए, संधारित्र पर जो चार्ज है यानी आवेश है वो हमारे पास कितना है। तो देखिए हमें पता है क्या, C1 यानी C पता है, C बराबर हमें पता है क्या होता है, Q अपॉन में V। इसी फॉर्मूले का यूज करके यदि हम चार्ज निकालना चाहे तो Q बराबर C इंटू क्या हो जाएगा, V। तो पहले का चार्ज, पहले पे चार्ज कितना आ रहा है, Q1 आ रहा है, पहले का कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, पोटेंशियल कितना है, V। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। वैसे ही दूसरे का निकालेंगे तो द्वितीय कैपेसिटर की बातें कर ले, यानी द्वितीय संधारित्र की बातें कर ले, तो इस पर चार्ज कितना होगा, यानी आवेश कितना होगा, तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 एंड क्या हो जाएगा, V ना, पोटेंशियल तो सेम है। ऐसे ही हम तृतीय के लिए भी बातें कर सकते हैं, तृतीय संधारित्र के लिए। ठीक है, तो संधारित्र पर आवेश की बात कर ले तो अब यहां से देखें तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3। अब एक बात, हमें क्या चाहता है कि मैं अलग अलग ना निकाल के मैं कंबाइंड निकालूं, एक फॉर्मूले से निकालूं। तो देखो मैं इसी संरचना को मैं ऐसा बना रहा हूं, देखिए बराबर कितने जोड़ के, यदि मैं जोड़ के इसको एक कैपेसिटर में बदल दिया और एक कैपेसिटर से बदलने के बाद यहां देखिए इसको बोल दिया, देखिए छोटा बड़ा ये बराबर है, ये छोटा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ इसका पोटेंशियल भी, अब इस पे जो नेट चार्ज है वो हम लोगों ने कितना फ्लो कराया था, Q, तो पूरा Q जाएगा। तो अब यहां से Q आप निकालेंगे, यहां से यदि Q निकाला है तो यहां से आप इसका Q निकाले, तो यहां से Q निकालेंगे तो इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया क्या, C इक्विवेलेंट ना, इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं C इंटू क्या हो जाएगा B। तो अब यहां से Q बराबर ये निकला, जबकि ये Q किसके बराबर है, जबकि यह Q किसके बराबर है, यही Q 3 ब्रांचेस में बटा है,
तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, इसी बात की जगह लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3 इक्वल टू C इंटू क्या B। इन सभी की वैल्यू को रख डालिए, सबकी वैल्यू रखेंगे तो C1B प्लस C2B प्लस C3B इक्वल टू CEB। तो देखिए B से B सब कैंसिल, तो जो हमें फार्मूला मिला वो आपका मिला C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यही आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पैरेलल के रूप में जब संयोजित करते हैं, कॉम्बिनेशन में संयोजित करते हैं, तो ये इस तरीके का फार्मूला बनता है। अब आपको याद आ रहा होगा रेजिस्टेंस का, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं, वहां जब रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे थे तब R बराबर आ रहा था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे थे तब। और यदि यही हम श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ रहे थे तो R बराबर आया था R1 प्लस R2 प्लस क्या आया था R3। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो आ रहा है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है, और श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो अपॉन में आ रहा है। तो यही अंतर है, बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 1/C2 प्लस 1/C3 ये वाली बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जस्ट उल्टा है। तो ये आपका हुआ ना समांतर प्लेट कैपेसिटर को जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि चार्ज से यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, सबका सेम होता है, सबका पोटेंशियल सेम है, आवेश सब पर भिन्न भिन्न है। आपने देखा ब्रांचेस सब बढ़ गए Q1 एंड Q2 अपॉन में Q3। फिर चार्जेस किस रेशियो में बढ़ते हैं, Q1 रेशियो और Q2 रेशियो और Q3। कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है, C1 C2 और C3। ये इसका कॉन्सेप्ट रहा। डेरिवेशन की तरफ हम लोग बढ़े तो डेरिवेशन के रूप में ये दिखाया, पहले का निकाला, पहले पे चार्ज कितना है तो Q1 बराबर C1B, और दूसरे का निकाला Q2 बराबर C2B, एंड तीसरे का निकाला तो Q3 बराबर C2B। मैं इन्हीं को जोड़ के एक कर दिया तो इन पे टोटल चार्ज जो इस सेल से निकल के जा रहा था वो कितना जा रहा था, Q जा रहा था। तो अब इन पे टोटल चार्ज कितना होगा, तीनों को जोड़ के बताऊं तो टोटल चार्ज कितना होगा Q। और टोटल यानी तुल्य धारिता की बात करें, इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस की बात करें, तो यहाँ पे तुल्य धारिता C, तो Q बराबर C इंटू क्या हो गया B। तो अब यहाँ से Q, जबकि हमें पता है कि यही Q तीन ब्रांचेस में बटे थे, Q1 Q2 और क्या Q3, तो मैंने इसी को लिख दिया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड बराबर क्या ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस इनटू B। अब इसके जगह सबकी बारी बारी वैल्यू रखे हैं, B कॉमन लेके काटा है तो ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से उतार ले, तो एक सवाल के साथ इसका फील देते हुए चले, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल ले लेते हैं और सवाल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक कंप्लीट सवाल ले लेते हैं और सवाल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं एक सवाल ले रहा हूं और सवाल पे हमें क्या क्या निकालने हैं ना। अब एक कंप्लीट सवाल ले रहा हूं, उसी सवाल में आप सब कुछ निकाल लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और दोनों को हमने सीरीज में जोड़ लिया। अभी तो मैंने सीरीज में जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूं कि ये 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। यहाँ 3 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगाया, यहाँ 6 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगाया, ठीक है। सबसे पहले तो हमसे पूछ रहा है कि तुल्य धारिता क्या होगी। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। तुल्य धारिता यानी C बताना है, तुल्य धारिता क्या होगी। दूसरी बात पूछा है हमसे कि सब पे अलग अलग प्रत्येक पे चार्ज कितना होगा, प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा, ठीक है। ये बातें पूछा। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस यानी प्रत्येक का विभव बताना है, विभव कितना होने वाला है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V बताना है आपको यहाँ पे, डेल्टा V। और ये भी बताना है कि कितना इसके द्वारा एनर्जी ना, इसके द्वारा टोटल एनर्जी कितना उत्पन्न होगी, या इंडिविजुअल किसी का ले लीजिए, आप लिख लीजिए 6 माइक्रोफैरेड के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यानी U का मान कितना होगा। हमने कंप्लीट एक सवाल लिया, उस कंप्लीट सवाल में हम सब कुछ निकाल लेते हैं। देखिए तुल्य धारिता C पहले निकालना है, तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है, क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये आपका C1, ये आपका क्या होगा C2। जब हमें पता है कि V नो डेट हम लोग जानते हैं
कि श्रेणी क्रम में जब जुड़ता है तो 1 में सी इक्विवेलेंट और 1 में C1 प्लस क्या 1 में C2। इसी को हम डेकोरेट करके आपको मैं दिया हूं C1 इंटू C2 अपन में C1 प्लस क्या हो गया C2। तो C इक्वल टू C1 की वैल्यू, तो C1 की वैल्यू यहां से कितनी है 3 और C2 की वैल्यू कितनी यहां से 6। तो 3 प्लस 6 यानी यहाँ पे 18/9 यानी काटेंगे तो 2 माइक्रो फैरेड, यानी तुल्य प्रतिरोध की जो मात्रा है 2 माइक्रो फैरेड की है। अब दूसरी बात, प्रत्येक पर आवेश कितना है, प्रत्येक पर आवेश कितना है। तो अब देखें यहां से ये Q आवेश बाहर जाएगा, यही Q इनके साथ मिलेगा ना, Q आवेश जाएगा इन्हीं पे Q मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो सब पे होगा नेट कैपेसिटेंस पे जो चार्ज आएगा वही चार्ज दोनों कैपेसिटर के लिए जाएगा। दिख रहा है ना। तो अभी मैं ब्रांचेस में भी बांट के दिखा, तो वहां चार्जेस ब्रांचेस में बटा था। यहाँ देखो सीडी क्रम में चार्ज क्या होता है ब्रांच पे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो अब हम यहाँ लगा सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन में पोटेंशियल। तो चार्ज हमें बताना है, तो चार्ज बराबर हो गया C इंटू दी पोटेंशियल कितना है बच्चा 24 और ये निकाले 2, तो 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू यहाँ पे कितना है 24 बराबर क्या होगा 48 माइक्रोकुलाम। माइक्रो में था तो माइक्रोकुलाम, यानी ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। प्रत्येक पे पूछा है तो प्रत्येक पे भी यही होगा, यही Q दोनों के लिए जाएगा। तो 3 के लिए भी कितना हो जाएगा 4 48 माइक्रोकुलाम, इसके लिए भी हो जाएगा 48 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब यहाँ रही बात प्रत्येक का पोटेंशियल बताना है, तो इनका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो इनका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इनका पोटेंशियल निकालना है, तो इनके पोटेंशियल पे बात करेंगे तो हमें पता है क्या C1 इक्वल टू Q अपॉन में क्या होगा V1 बताना है, तो Q अपॉन में C1। तो Q की वैल्यू कितनी यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे कितना 48 है, इसका ये 3 है, तो ये हो गया आपका 48/3, काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे 16 वोल्ट का पोटेंशियल है। यही दूसरे पे बातें करें तो C2 बराबर Q अपॉन में V2, तो C2 की वैल्यू हमें C2 यानी इसी प्रकार V2, तो Q अपॉन में क्या हो जाएगा C2, तो V2 Q की वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना है 48, तो यहाँ पे ये 48 ही है, बटे में कितना है यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है 6, तो आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 के पारे से काटेंगे तो 8 से 48, तो 8 वोल्ट हो गया। तो देखिए 8 वोल्ट का 24 का था, 16/24 को ना 16/24 हो गया। लास्ट बचता है कि 6 माइक्रो फैरेड के लिए चार्ज कितना होगा, तो यहीं पे मैं निकाल देता हूं। तो आपके पास फॉर्मूले कई थे, 1/2 CV² भी है, तो आप इसको लगा ले, इसी को लगा ले, थोड़ा ज्यादा होगा 1/2 C इसका कैपेसिटेंस, यानी आपको इसके लिए केवल पूछा है तो इसका कैपेसिटेंस कितना आप निकाले हो 6 माइक्रो फैरेड है, 6 माइक्रो फैरेड इंटू इनका पोटेंशियल कितना निकाले हो आप 8 वोल्ट निकाले हो, तो 8 गुणे कितना हो गया 8, काट दीजिए इसको, तो यहाँ पे इसको काट देंगे, तो यहाँ पे इसको काटा 3 बार में, तो 8 × 64 और 64 का 3 से गुणा करा ले। ठीक है, 8 × 64 तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 12 3 × 18 हो जाएगा 19, तो यानी 194 जूल, 194 जूल, यानी इसके लिए ऊर्जा कितनी होगी 194 जूल की। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल जल्दी से मैं समांतर का भी ले लेता हूं, जिससे आपको ये दोनों फील आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगा किस पे, समांतर का भी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मिक्स वाले पे। ठीक है, मिक्स क्या होगा उस पे बातें करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिए कैलकुलेशन में कितना बचाते हैं 12 होगा ना, तो 192 जूल। ठीक है, इंसान नहीं हो, गलती हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ रही है, गलती हो सकती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होगी। अब देखिए यहाँ पे बस परसेंटेज ऑफ मिस्टेक क्या होता है हमारे आप में, अंतर क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग के पास हैवी एक्सपीरियंस या हैवी प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा ये मिस्टेक कम हो जाता है, और आपके साथ थोड़ा अभी क्या कर रहे हो धीरे धीरे रिन्यूअल हो रहे हो या धीरे धीरे चार्ज कह लो, सीधा सीधा चार्ज हो रहे हो, तो ये मिस्टेक धीरे धीरे आप में कम होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं, इसी तरीके से आप सारी बातें करेंगे, इसी तरीके से सारी बातें करेंगे, एक एक चीज को आराम से निकालेगा। ये तो एकदम हलवा टाइप का सवाल लिया हूं, अभी मैं एक सवाल पैरेलल पे भी बता रहा हूं, वो भी हलवा टाइप का, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो आपसे वादा करता हूं हाँ एक अच्छे सवालों के साथ मिलूंगा, जहां पे मैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे बात करूंगा, यानी वहां पे मैं कुछ श्रेणी में भी जोड़ूंगा, कुछ समांतर में भी जोड़ूंगा। ठीक है, और प्योर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूं वहां पे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं, और उस दूसरे सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करता हूं क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं।
यहाँ पे क्या होने वाला, मैंने यहाँ पे 3, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास बटा हुआ है, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। अब यहां से मैं इनको 8 वोल्ट की बैटरी से मान लीजिए जोड़ देता हूं, या 8 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया ना। अब इन पर 1 माइक्रोफैराड है, इस पे 2 माइक्रोफैराड है, इस पे मान लिया 3 माइक्रोफैराड है। सेम क्वेश्चन के साथ चलते हैं, वही चारों चीज निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले हमसे पूछा था कि तुल्य धारिता क्या होगी, सी क्या होगा ना, सीई क्या होगा, तुल्य धारिता पूछा था। दूसरी बात पूछा था प्रत्येक पर चार्ज कितना होगा, तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा, ये वाली बात है। तीसरी बात है सबका नेट पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट बताना था सबका, ठीक है। अब चौथी बात है, मैंने आपसे क्या किया था, एनर्जी निकाले, तो किसी के लिए भी निकाल लीजिए। मान लीजिए हम 2 के लिए निकाल रहे हैं, 2 माइक्रोफैराड के लिए ऊर्जा बताइए, स्थितिज ऊर्जा बताइए, ठीक है। चलिए आइए निकालते हैं। पहला है, यहां से कुछ चार्जेस फ्लो हुए होंगे Q, यही बटा होगा किसमें, Q1 और Q2 में, तो Q1 एंड Q2, और यहाँ पे क्या होगा Q3। तो पहले हम ये निकालें, कैपेसिटेंस निकालें। कैपेसिटेंस इनका तुल्य का, ये देखिए C1 का मान है, ये C2 का मान है, ये C3 का मान है। तो जब हम पैरेलल जोड़ते हैं, अभी डिराइव किया हुआ था, पैरेलल में जोड़ते हैं तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या था, C3। तो C बराबर यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस क्या हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया 6 माइक्रोफैराड, यहां हो गया। अब देखो, यही पोटेंशियल तो सबके लिए होता है, तो पहले तो चार्ज बांट ले कि चार्ज कितना होगा। पहले तो लाइट चली गई है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा, ठीक है। लाइट थोड़ा सही कर लेते हैं, तो इस सवाल को लगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सवाल बस देखना आपको। ये देखिए, ये तो हो गया आपका C बराबर 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, तो पहले आप निकाल लीजिए नेट चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, तो नेट चार्ज के लिए हो गया C इंटू V, तो आपका यहाँ पे निकाले 6 इंटू 8 यानी क्या 48 वोल्ट, यानी 48 माइक्रोकुलाम का चार्ज इस पे जा रहा है। अलग अलग रेशियो में बटा हुआ है, तो अलग अलग पे चार्ज हमें बताना है, तो अलग अलग का देखो पोटेंशियल हमें पता कर ले। तो देखो पैरेलल जुड़ा है तो पोटेंशियल क्या है, अभी सेम है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा है, तो ये तो सेम मिल गया हमें। तो यानी इसका मतलब कि इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट का होगा, इसका भी पोटेंशियल कितना होगा 8 वोल्ट का, इसका भी कितना होगा 8 वोल्ट का, यानी सबके लिए ये 8 वोल्ट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सब पे चार्ज निकाल लीजिए आसानी से। तो मैं चार्ज निकालू, ठीक है, यहीं पे मैं चार्ज निकाल देता हूं। तो चार्ज निकालू पहले पे, तो Q1 बराबर हम लिख सकते हैं C1 इंटू क्या लिख सकते हैं V। तो C1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 1, और यहाँ पे कितना 8, तो यानी 8 माइक्रोकुलाम हो गया। उसी तरह Q2 निकाल लीजिए, तो Q2 पे यहाँ C2 इंटू V, Q2 की वैल्यू बताइए तो 2 है, गुणे कितना हो गया 8, तो यानी 16 माइक्रोकुलाम हो गया। Q3 बताइए तो C3 इंटू क्या हो गया V, C3 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 8 बराबर कितना हो गया 24 माइक्रोकुलाम, ये हो गया। रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी भी हम इसी प्रकार निकाल लेंगे, अभी भी निकाले थे हम लोग पिछले वाले सवाल में। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो देखिए 1/2 C किसके लिए निकालना चाह रहा हूं, 2 के लिए, तो 2, इसका पोटेंशियल कितना है 8 है, तो 8 गुणे 8, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना होगा 64 जूल, 64 जूल। इस प्रकार हम आसानी से क्वेश्चन को लगाएंगे, और जो नहीं आएगा आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से व्हाट्सएप नंबर ले ले, और अधिक जानकारी के लिए भी नंबर है, उस पर कॉल कर ले, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ना। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।